तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू स्टडी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ केमिस्ट्री, जो कि सेट 3 है दोस्तों। सेट 3 का जो कि केमिस्ट्री है, इनका 55 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, वो बोल रहा है कि फलक केंद्रित घनीय एक कोशिष्टीय एफएफसी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, एक का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कितना, 4। डी वाले जो कि सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक लीबटर विलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं। तो दोस्तों, 2 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए वाला जो कि दोस्तों, ए वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलरता। मोलरता। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बोल रहा है कि परबल विद्युत अपघट है। तो परबल विद्युत अपघट है दोस्तों हम लोगों का, जो कि 3 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरी अम्ल, जो कि है डी वाला इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रो ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाता है। तो इसका जो कि सही आंसर है दोस्तों, 4 नंबर का सही आंसर है क्या, अवकरण। बी वाला इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मोल Cu2+ आयन को Cu में आवृत करने के लिए आवश्यक आवेश का मात्रा होता है। तो आवश्यक आवेश का जो मात्रा होता है ना दोस्तों, वो होता है सी इतना, वो 1,90,000, 1,93,000 गुलाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो नहीं नहीं सॉरी, ये ना, ये 19,000, पता नहीं, जो है आप लोग को रट लीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेग नियम समीकरण आर बराबर ए बी वाले अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो 6 का जो कि सही आंसर है दोस्तों, 6 का जो कि सही आंसर है दोस्तों, 6 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग के, बी वाला जो कि है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रा होता है दोस्तों। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7 का जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7 का हो जाएगा, बी वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। XeF4 की आवृत्ति है। तो दोस्तों XeFe की आवृत्ति जो है ना दोस्तों, वो है वर्ग समतलीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से जल विलयन है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विटामिन सी। सॉरी दोस्तों, विटामिन सी जो कि है उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन सी जो कि है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पर दे दिया है अभिक्रिया, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये अभिक्रिया जो कि है बता रहा है कि इनमें से कौन सा है। तो 10 का जो कि हम लोग को सही आंसर हो जाएगा, ये डी वाला जो कि है दोस्तों, डी वाला जो कि है सही आंसर हो जाएगा, डी वाला जो कि है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम होता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, CCl4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, HCl एवं ZnCl2 के सममोलर मिश्रण को कहते हैं। तो 12 का जो कि सही आंसर है दोस्तों, 12 का जो सही आंसर हो जाएगा, 12 का सही आंसर हो जाएगा ए वाला जो कि है 12 का सही आंसर हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला जो कि है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से किसमें कौन जल के न्यूनतम घुलनशील है। तो किनमें से जल का जो घुलनशील होता है, तो ये जो कि है सी वाला, इसमें जो कि है जल का घुलनशील न्यूनतम घुलनशील होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक एल्कोहल है। तो इनमें से जो प्राथमिक एल्कोहल है दोस्तों, वो है ए वाला, क्या है दोस्तों, ए वाला जो कि है प्राथमिक एल्कोहल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी वाला जो कि है ये सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 में फिर से दोस्तों एक अभिक्रिया दे दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अभिक्रिया दे दिया है, तो ये बोल रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी वाला जो कि इसका अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से किसका क्वांटम अधिकतम होता है। तो
बी वाला का जो क्वांटम है वो अधिक होता है दोस्तों। 18 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर में भी हम बोल रहा है, यहाँ पर भी कुछ एक अभिक्रिया दिया हुआ है, तो ये अभिक्रिया कौन सा आ जाएगा सही, ये सी वाला जो कि है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर में आप लोगों को फिर से एक अभिक्रिया देखने को मिल रहा है, तो 19 नंबर का भी अभिक्रिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 नंबर का जो कि है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन तृतीयक अमाइन है, तो 20 का जो कि सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्या, डी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजी का उदाहरण है, तो दोस्तों एजी का जो उदाहरण है ना वो है धात्विक ठोस। क्या है दोस्तों, धात्विक ठोस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर वाला 22 नंबर वाला, सॉरी 22 वाला बोलते हैं कि हेमेटाइट अयस्क है, तो हेमेटाइट अयस्क जो है ना दोस्तों, हेमेटाइट अयस्क एफी है। कौन है, एफी लोहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम क्रम की अभिक्रिया के वेग का स्थिरांक मात्रक होता है, तो दोस्तों इसका जो कि स्थिरांक मात्रक होता है S1 होता है। क्या दोस्तों, S1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि NpCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या है, तो दोस्तों 24 का जो कि हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 24 का ए वाला जो कि 0 सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है दोस्तों, तो ये जो कि है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, CF2 और फिर CF2। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।